हम सब अक्सर जिंदगी की बड़ी बड़ी उलझनों में फंसे रहते हैं। करियर है, रिश्ते हैं, भविष्य की चिंता है। पर क्या हमने कभी रुक कर ये सोचा है कि इन सब चीज़ों का जो आधार है, वो नींव जिस पर हमारी जिंदगी की इमारत टिकी है, वो कितनी मजबूत है? आज हम उसी नींव की, उसी बुनियाद की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। हम सब बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, शानदार योजनाएं तैयार करते हैं, लेकिन न जाने क्यों अक्सर वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जवाब इस एक शक्तिशाली वाक्य में छिपा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी बड़ा संकल्प, कोई भी महान लक्ष्य एक बीमार, थके हुए शरीर में टिक ही नहीं सकता। हमारा स्वास्थ्य ही वो धुरी है जिसके बिना कामयाबी का हर पहिया अधूरा रह जाता है। तो चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। हम अक्सर बाहरी मुश्किलों से लड़ते रहते हैं, पर असली दरार तो हमारी अपनी बुनियाद में होती है, हमारे अंदर की दुनिया में, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही शायद हमारी सबसे आम गलती है। हम सब एक कामयाब जिंदगी का आलीशान महल बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे खराब शारीरिक और मानसिक सेहत की कमजोर दरारों वाली नींव पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करते रहते हैं, पर समस्या की असली जड़ तक कभी पहुंचते ही नहीं। एक सफल व्यवसायी की कहानी इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। उसने बेहिसाब पैसा कमाया, बड़ा नाम कमाया, लेकिन अपनी सेहत पर कभी एक पल का भी ध्यान नहीं दिया। और फिर क्या हुआ? 40 की उम्र में जब उसे अपनी उस कामयाबी का आनंद लेना था, वो गंभीर बीमारियों से घिर गया। तब उसे एहसास हुआ कि दौलत तो बहुत कमा ली, पर असल में तो जिंदगी ही हाथ से निकल गई। तो इस कहानी का सबक क्या है? बहुत सीधा और साफ। अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करना मतलब मुसीबतों को खुला न्योता देना है, भले ही बाहरी दुनिया में कितनी ही कामयाबी क्यों न मिल जाए। हमेशा याद रखिए, ये शरीर ही हमारा पहला और सबसे जरूरी मंदिर है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? हल क्या है? हल है साधना। और यहां साधना का मतलब किसी मुश्किल पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक तरीका है। साधना का सीधा सा मतलब है अपने जीवन को साधना, उसे एक अनुशासन में लाना। इसके दो ही मुख्य हिस्से हैं। पहला संयम यानी सेल्फ कंट्रोल, और दूसरा नियम यानी डिसिप्लिन। बस यही वो रास्ता है जिससे हम खुद पर विजय पा सकते हैं। चलिए साधना के इस विचार को और आसान बनाते हैं। इसे हम इसके दो सबसे जरूरी स्तंभों में तोड़कर समझते हैं। आप इन्हें एक मजबूत जिंदगी के दो पंख भी कह सकते हैं। तो पहला पंख है नियम। इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी में एक रूटीन, एक अनुशासन लाना, सोने का, जागने का, खाने पीने का एक तय समय हो। और दूसरा पंख है संयम। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को, अपने मन की इच्छाओं को काबू में रखना। तो नियम जो है वो बाहरी ढांचा तैयार करता है, और संयम अंदर की उथल-पुथल को शांत करता है। और ये बात समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे भोजन और हमारे विचारों के बीच एक बहुत गहरा, एक सीधा कनेक्शन है। गुरुदेव ने ये साफ साफ बताया है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। गलत खानपान और नेगेटिव सोच, ये दोनों ही हमारी सेहत और हमारे संकल्प दोनों को खत्म कर देते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं, ये एक वैज्ञानिक सच है। अच्छा, ये सब बातें तो हो गईं, पर अब सवाल ये है कि इन्हें अपनी असल जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब उस प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट को देखते हैं, जिसे अपनाकर हम इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। जरा इस क्रिया से परिणाम वाले सिद्धांत को देखिए। कितने सरल, कितने छोटे छोटे काम हैं, लेकिन उनके नतीजे कितने बड़े हैं। जैसे सिर्फ सुबह जल्दी उठना, और नतीजा दिन भर शरीर में एनर्जी बनी रहती है। या रोज बस कुछ मिनट प्राणायाम करना और मानसिक तनाव से छुटकारा। ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने का विज्ञान है। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये जिंदगी को बदलने वाले अचूक फॉर्मूले हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है कि एक मजबूत नींव कभी भी एक दिन में तैयार नहीं होती। ये तो रोज के छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है। अपने भोजन को दवा की तरह देखिए, थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताइए, और हर रात सोने से पहले खुद से ये जरूर पूछिए, क्या मेरा आज का जीवन अनुशासन में था? तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के सार को समझते हैं। हमें शायद सफलता की परिभाषा ही बदलने की जरूरत है।
असल में सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के सुकून और अच्छे स्वास्थ्य की एक अवस्था है। और यही इस चर्चा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए, किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त एक सेहतमंद शरीर और एक शांत, शुद्ध मन है। अगर ये नहीं तो बाकी सब कुछ बेकार है। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है। एक पल रुककर सोचिए, जीवन की इन बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी अपनी नींव, हमारी अपनी बुनियाद कितनी मजबूत है? क्योंकि सच तो ये है कि पहला कदम उठाने का सही समय हमेशा अभी होता है।